समीपस्थ ग्राम कुर्रा पटेवा में क्षमता से अधिक रेत लेकर बेतरतीब निकल रहे रेत गाड़ियों के चलते दोनों ही गांव का मार्ग पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। धमतरी जिले से लगातार रेत लेकर भारी वाहन चौबीसों घंटे कुर्रा पटेवा मार्ग से दंदनाते हुए निकल रहे हैं। इन गाड़ियों में क्षमता से अधिक रेत भरे होते हैं, जिसके चलते कुर्रा पटेवा मार्ग पूरी तरह जर्जर हो चुका है। मार्ग में बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। मार्ग इतनी बुरी तरह खस्ता हाल हो चुका है जिससे ऐसा लगता है मानो सड़क में गड्ढे न होकर गड्ढों में सड़क बना है। कहने को तो छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 15 जून से 15 अक्टूबर तक प्रदेश की रेत खदानों को प्रतिबंधित किया गया था, लेकिन इस अवधि में भी रेत गाड़ियां धमतरी जिले से रेत लेकर लगातार गुजरती रहीं। धमतरी जिले के खनिज विभाग ने अपने जिले में नियम विरुद्ध हो रहे रेत उत्खनन पर छापेमार कार्रवाई करने की जहमत तक नहीं उठाई, तो वहीं रायपुर जिले के खनिज विभाग ने भी इन रेत गाड़ियों पर कार्रवाई करने की जरूरत नहीं समझी। इसका खामियाजा कुर्रा पटेवा मार्ग के साथ साथ इस मार्ग से आने जाने वालों को भुगतना पड़ा। लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतें हो रही हैं। कई लोग इन रेत गाड़ियों से घायल भी हो जाते हैं। आज भी रेत गाड़ियों का धमतरी जिले की ओर से आना जाना लगातार जारी है। कुर्रा सरपंच गोवर्धन तारक का कहना है कि धमतरी जिले की रेत खदानों से रेत लेकर निकलने वाली गाड़ियों को उसी जिले के मार्ग से होकर गुजरना चाहिए, न कि रायपुर जिले में स्थित उनके ग्राम के मुख्य मार्ग से। इन रेत गाड़ियों के कारण लोगों की सांसें आते जाते समय अटकी रहती हैं और आए दिन दुर्घटनाएं भी होती रहती है। किसी दिन बड़ी घटना हो गई तो इसका जिम्मेदार आखिर कौन होगा? इस संबंध में हमारी पंचायत शीघ्र ही प्रस्ताव पास कर इन रेत गाड़ियों पर रोक लगाने की मांग करेगी। अन्यथा की स्थिति में दिवाली के पूर्व बड़ा आंदोलन करने मजबूर होना पड़ेगा। दूसरी ओर ग्राम पंचायत पटेवा के सरपंच प्रतिनिधि राजू पाल का कहना है कि कुर्रा पटेवा मार्ग में 3-4 स्कूल स्थित हैं। इन रेत गाड़ियों की दंदनाती स्पीड से स्कूली बच्चों के जीवन पर हमेशा खतरा बना रहेगा। साथ ही इस मार्ग पर स्थित विभिन्न ग्रामों के लोगों के साथ भी दुर्घटनाएं होने की संभावना बनी रहेगी। इस संबंध में उनके द्वारा थाना प्रभारी और नायब तहसीलदार को लिखित आवेदन देकर कार्रवाई करने की मांग की गई है, जिस पर उनके द्वारा खनिज विभाग को भी शिकायत देने की बात कही गई। डीएनएक्स टीवी के लिए नवापारा राजीव से विश्वेश्वर हिरवानी की रिपोर्ट। हमारे साथ कुर्रा गांव के सरपंच गोवर्धन तारक जी यहाँ पर है। जी तारक जी बताइए, जो रेत गाड़ियाँ चल रही है आपके गांव से होते हुए संबंध में क्या कहना है आपका? सर ये तो रेत गाड़ी चल रहा है, बहुत से दुर्घटना की संभावना बना रहता है। रोड वन गड्ढा हो गया है, स्कूल भी आने जाने के लिए तकलीफ होता है बाल बच्चे लोग को पढ़ने के लिए, और हमको भी पंचायत आना जाना रहता है। हर हमेशा आने जाने के लिए हमें तकलीफ हो रहा है। हर हमेशा यहाँ एक्सीडेंट होते रहते हैं। दुर्घटना हमारा ही मांग है कि रोड को बनाया जाए और रेत गाड़ी चल रहा है इसको बंद किया जाए। उसको रेत गाड़ी चलने की अनुमति तो रात के मिलना चाहिए। और जो रेत परिवहन हो रहा है वो हमारा जिला से परिवहन नहीं हो रहा है, वो धमतरी जिला से परिवहन हो रहा है। वो धमतरी जिला से होते हुए रेत गाड़ी निकलना चाहिए, हमारा रायपुर जिले से नहीं निकलना चाहिए। और रेत गाड़ी परिवहन को बंद नहीं किया जाएगा तो हम आंदोलन करेंगे। 10-12 तारीख के हम चक्का जाम करने की संभावना व्यक्त की गई है। हमारे साथ पटेवा गाँव के सरपंच प्रतिनिधि राजू पाल जी यहाँ पर है। जी राजू जी बताइए, जो आप समस्या आप सबको आ रही है रेत गाड़ियों से, उसके बारे में बताइए। रेत गाड़ी यहाँ 24 घंटे चल रहा है और रेत गाड़ी हाईवे वो भी ओवरलोड चल रहा है और रोड की स्थिति ऐसा है एकदम दयनीय हो गया है। रोड में आम लोग का चलना मजबूरन हो गया है और कभी कार इस रोड की स्थिति देखते हुए हाईवे के चलते दुर्घटना होने की आशंका है। और मैंने भी रात में कई बार गाड़ी वालों लोग को भी बोला, उन लोग के रात में किसी को सुनते ही नहीं है। और हमारे गाँव जो रोड है वो गांव से लगा हुआ है और रोड से लगा हुआ है स्कूल है जिसमें बच्चे भी आते जाते हैं और कभी दुर्घटना हो सकती है। रोड इतना खाई की तरह हो गया है, रोड और सड़क तो पता ही नहीं चल रहा है कि सड़क है। इसकी समस्या के समाधान है तो आपने किसी को पत्र व्यवहार किया है? मैंने आज ही इनके लिए मैं आज थाना प्रभारी को और तहसीलदार को आवेदन दिया हूँ जी। अब उन लोग आगे क्या, उन लोग ऐसे बोल रहे थे कि खनिज विभाग को भी आवेदन देने करके, मैं बोल पहले छोटे स्तर से हम देख रहे हैं, उसको आगे कार्रवाई करेंगे सोच रहे हैं। हमको इससे कोई दिक्कत नहीं है कि रेट ढुलाई हो, लेकिन एक निश्चित समय में हो और ओवरलोड हो रहा है ऐसे गाड़ी को चेक कर उसको तत्काल उनके ऊपर कार्रवाई किया जाए।